वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है केरल में जो है, केरल जो राज्य है ना, उसने अपना ही इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बना है? केरल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा आने वाले समय में कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना ही पहला इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। ठीक है, यानी कि कोई अदर कंपनी नहीं, अपने ही राज्य में जो है अपनी ही पहले इंटरनेट सेवा शुरू करी है। तो आंसर होना चाहिए केरल। ठीक है, अब केरल ने ये किस तरीके से करा है, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करी है केरल सरकार ने, और जो है यहाँ पर अभी शुरू हो गया या शुरू नहीं हुआ है उसको जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है एक या फिर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बात करेंगे दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य में सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए केफोन लिमिटेड जो है ना, यहाँ पर उसने इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि आईएसपी लाइसेंस दिए जाने के बाद ही केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि पिनरई विजयन है, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब घोषणा करी गई थी? जब दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य में सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए केएफओएन लिमिटेड के इंटरनेट सेवा प्रदाता जो है ना, उन्होंने जब लाइसेंस दिया उसके बाद हुआ। अब आप पूछेंगे सर ये केएफओएन क्या होता है, इसको बता दीजिए। तो इसे कहा जाता है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। क्या कहा जाता है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड जो है इसको कहा जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। इसके द्वारा जब मंजूरी दी गई तब जाकर इन्होंने कार्य करा है। अब केरल सरकार की एक ये पहल है जिसे राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना है। डिजिटल अंतर का मतलब क्या है? मतलब देखिए आज भी हम लोग बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सा राज्य ऐसे हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं, कस्बे ऐसे हैं जहां पर डिजिटल कुछ भी नहीं है, जहां पर इंटरनेट आज भी मौजूद नहीं है। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आज भी आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड से, क्योंकि जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं उत्तराखंड से बात करूंगा तो हमारे अगर गांव में, अगर कभी गांव जाते हैं तो वहां पर आज के समय भी, जबकि इंटरनेट इतना बड़ा बन चुका है, इंटरनेट आज पूरे विश्व के अंदर है, सब जगह इंटरनेट है, 5G से लेकर यहाँ 4G से लेकर 5G तक का भी जो है परीक्षण हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी क्या देखने को मिलता है कि कई जगह ऐसी है भारत के अंदर जहां पर इंटरनेट की सुविधा आज भी नहीं है ना। तो इनका एक उद्देश्य यही है कि डिजिटल अंतर को खत्म करना है, उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब सरकार के अनुसार इस परियोजना के तहत बनाया गया जो बुनियादी ढांचा है वो केरल में वर्तमान दूरसंचार परिस्थितिक तंत्र को पूरक होगा। मतलब जो इन्होंने इकोसिस्टम तैयार करा है ना, वो इसका पूरक होगा, मतलब इसको पूरी तरीके से पूर्णता करेगा और लोगों को, हर व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। भाई देखिए हर राज्य है, जरूरी नहीं है, मैं यही नहीं कहूंगा कि हर जगह इंटरनेट बेहतर आता है, हर जगह नेटवर्क बेहतर आता है, नहीं, बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर आज भी नेटवर्क नहीं आता, जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं है ना। तो हर, तो राज्य यही चाहता है, केरल सरकार यही चाहती है, जो पिनरई विजयन है वो यही चाहते हैं कि भैया जो हमारा जो इकोसिस्टम है इसको लेकर, वर्तमान दूरसंचार का जो इकोसिस्टम है उसका पूरक हो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे समझते हैं, आगे इसमें और क्या कहा गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब बात आती है उद्देश्य की। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा और डीप में समझते हैं 3 पॉइंटों में। सभी सेवा प्रदाताओं को उनका संपर्क अंतराल को बढ़ाने के लिए गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए कोर नेटवर्क अवसंरचना या एक सूचना राजमार्ग बनाना है। ठीक है, क्या करना है कि सभी जो सेवा प्रदाताएं होंगे ना, जो इंटरनेट की सेवा प्रदाता है, उनके संपर्क अंतराल को बढ़ाना है। संपर्क, क्या संपर्क अंतराल मतलब होता है ब्रेक, उसको बढ़ाना है। उसके लिए गैर भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करना है, मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं, सबको अपना पूर्ण देना है। और कोर नेटवर्क अवसंरचना या एक सूचना राजमार्ग बनाना है। सभी सरकार कार्यालय, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान करना है।
ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो सभी सरकारी जो कार्यालय होंगे ना, या अस्पताल होंगे, या शैक्षणिक संस्थानें होंगी, उसमें एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान करना है। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे इन्होंने अपना ही शुरू करा है, इंटरनेट अपना शुरू करा है, तो अब बात आती है सिक्योरिटी के ऊपर भी। क्योंकि देखिए अगर कुछ क्राइम होता है, अगर आज के हम क्राइम की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि 100% क्राइम होता है, ठीक है, एक डेटा मान लीजिएगा 100% क्राइम होता है, तो 100% क्राइम में से आप लोग ये मान जाओगे मेरी बात को कि 60 से 70% क्राइम क्या होता है, वो होता है इंटरनेट के थ्रू, यानी कि डिजिटल धोखाधड़ी। ठीक है, मैं 67 लिख दिया, 60 से लेकर 70% तक, है ना। 60 से लेकर 70% तक क्या होता है, डिजिटलीकरण होता है, मतलब डिजिटल जो होता है क्राइम होता है ना। ठीक है, तो हमको सुनने को मिलता है हर बार कि डिजिटल क्राइम हुआ है, ये क्राइम हुआ है, पैसों को लेकर जो स्कैम हो गया, ये हो गया, तो ये सारा कार्य इसी से होता है। तो इनका जो उद्देश्य वो ये भी है कि जो सभी सरकारी कार्यालय हैं, अस्पताल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान करना है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार। ये कोई भी योजना शुरू होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी योजना शुरू होती है ना, उसके ऊपर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं राशन के ऊपर, राशन के ऊपर एक बार बात करते हैं। सरकार चाहती है कि हर किसी को मुफ्त राशन मिले। आपको क्या लगता है कितने व्यक्तियों को मुफ्त राशन मिल रहा होगा? व्यक्तियों को तो राशन मिल रहा है, लेकिन उन व्यक्ति को मिल रहा है जिसके घर में राशन की जरूरत नहीं है। वो बाहर से बासमती वाला चावल खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो खाते कौन सा चावल है, राशन वाला, उसको खाते नहीं है, उसको ब्लैक कर देते हैं। एक तो फ्री में ला रहे हैं, ऊपर से ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, राशन मिलना किसे चाहिए, सरकार लागू किस लिए करती है कि उन लोगों को राशन मिले। जैसे आपने देखा होगा फ्लाईओवर के नीचे लोग रहते हैं, है ना, और आपके वहां कहीं झोड़ा मतलब नदी होगी, नदी के पास लोग आपको देखो, उनके लिए होना चाहिए। उनको नहीं मिलता ये सुविधा, उनको नहीं है, उनके लिए नहीं है, लेकिन आज जिसके घर में बुलेट है उसको आप देखोगे राशन लाते हुए, है ना। तो वो चीजें होती है। तो ये एक मतलब सरकार इसको करती तो है, लेकिन ढंग से लागू नहीं करती, और होता यही है कि पिछड़ा परिवार ही रह जाता है, वो आगे नहीं आ पाता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर एक बात बोली है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े परिवार हैं उसको मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता एकाधिक सिस्टम ऑपरेटरों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना है। इनके साथ साझेदारी इसलिए करी जा रही है ताकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार होंगे उनको मुफ्त इंटरनेट दिया जाए। जो इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो नहीं करा पाते रिचार्ज, या इंटरनेट नहीं वो यूज कर पाते, उनको भी जो है इससे जोड़ना है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे इन तीनों पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए केएफएनओ का जो है ना एक डिजिटल गैप को पटाने में मदद करेगा। यह केरल में मौजूदा दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र, इसको इकोसिस्टम बोला जाता है, इंग्लिश में याद रखिएगा, का पूरक होगा। ये मैंने समझा ही दिया। इसके साथ ही केरल राज्य एक गीगाबीट अर्थव्यवस्था के रूप में रैंकिंग में सही उत्परित के रूप में कार्य करेगा। गीगाबीट मतलब आपने देखा होगा ना, जो इंटरनेट की जो वो आती है ना, आपके पास स्पीड आती है, वो गीगाबीट कहलाती है। तो इसका नेटवर्क का उपयोग सभी घरों में सस्ते और बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में किया जा सकता है। यह दूर स्थित शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा का दूर स्थित पहुंच प्रदान करना, नौकरी के अवसर लाने, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, ई गवर्नेंस और कृषि मामलों से संबंधित जानकारी साझा करना आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इंटरनेट हर किसी के पास होगा तो उससे बहुत सारी जो है सहायता मिलेगी, बहुत सारी चीजों से लाभ होती है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद आपका कोई डाउट हो, तो अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके कोई डाउट हो मुझे कमेंट में बताएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों को पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा ज्यादा ताकि आपको जो है और भी लोगों पर ये चैनल जा सके। ठीक है, साथ में अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। और अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए, जो है अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करना, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे भी नीचे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास केवल एक ही उद्देश्य है, पढ़ना। किताबों को पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।